You know, my house was this much, जहाँ हम बैठे 150 स्क्वायर फीट, दिस वॉज माई हाउस. एंड देन कम्युनिटी टॉयलेट होती थी. काफ़ी लोग मुझे पूछते कि सर ऐसे फेस फिर से आए तो शायद मैं नहीं जी पाऊंगा. एंड आई यूज टू स्टे इन अ वेरी कॉस्मो कॉलोनी. हमने तो मर्डर्स देखे वहाँ पे, राइट्स के टाइम ऐसे तलवार से मार के जलाया हुआ सब देखा है. आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अ गैंगस्टर्स. तो मेरे चाचा गैंगस्टर थे. ही बिकेम अ यू नो राइट हैंड ऑफ अ वेरी फेमस डॉन. ही वॉज माई इंस्पिरेशन. हर बच्चे का होता है ना डॉक्टर बनना, इंजीनियर. अपना पहले था गैंगस्टर बनना. आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल स्कूल. स्कूल में गैंग्स होते थे अलग से. मुझे भी बहुत पीटा है बहुत लोगों ने. फिर मेरे चाचा को पता चला इसको पीटा है, बैंगन तक मुंह में घुसाया हुआ है. 1997 he got encountered in the sense गैंग वॉर में. तो हमारे ज़माने में तो मालूम ही नहीं था किसी को. फौजी मतलब एक तो दारू, फौजी आया दारू लाया. दूसरा ये है कि जो पढ़ते लगते नहीं है वो जाते हैं फौज में मारने मरने. है ना, जब फादर को बोले एसएसबी जा रहे हैं तो पहले तो ही वॉज वाइल्ड कि पैसा नहीं है. एंड आई सेड भैया सब फ्री में होता है वहाँ पे. तो वो मेरे पीछे लग गया, अब तू जाएगा करके ना. एंड आई वाज नॉट गोइंग नोइंग कि आगे 5 दिन में अभी क्या होने वाला है. नेक्स्ट 5 days इज मेडिकल. 4 दिन हो गए, एवरीथिंग डन. सिर्फ लास्ट आइस का बचा था. लास्ट दैट गाय वाज सिटिंग देयर. एक ऑफिसर था आर्मी का. उसने देखा 2-3 बार लगाया. मुझे सब कुछ दिख रहा है ये वो, तो एक कुछ बराबर नहीं दिख रहा था. एंड देन उसने बदल के ऐसे वैसे देखा. फिर बोला कि नहीं, योर आईज आर नॉट मैचिंग द स्टैंडर्ड्स करके. वेलकम बैक टू द लास्ट लाफ पॉडकास्ट. गाइज, अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट फॉर एवर. आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है, जिन्होंने सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया ही नहीं बट कारगिल वॉर की भयानक लड़ाई लड़ी है. एंड ट्रस्ट मी, ही इज एक्चुअली रियली इंस्पायरिंग. और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज आप जब उनकी स्टोरी सुनोगे, आई एम वेरी श्योर आपके होश उड़ जाएंगे. He has served the country for 10 years in the Navy, but Navy तक की जर्नी ही एक जर्नी है. वो इनिशियली रिजेक्ट हो चुके थे ड्यू टू मेडिकल राउंड, बट भगवान कहते हैं ना, इफ यू वर्क हार्ड देर इज ऑलवेज अ लाइट फॉर होप. एंड देन ही एंटर्ड इनटू नेवी, सर्व द कंट्री फॉर 10 years, and today he is not just a veteran but also he is an inspiring content creator by his story, by working out, and also he's the best athlete in the Mumbai city. And trust me, ये पॉडकास्ट में हमने उनकी स्टोरी ही नहीं बट ऑल्सो इंडिया ने कैसे टेक्नोलॉजी और गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स या चाणक्य टेक्निक्स यूज करके वॉर्स जीती है. सो व्हाई आर वी वेटिंग? लेट्स मीट लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर. आई एम वेरी श्योर कि नेवी ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स ये पॉडकास्ट देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर और नॉस्टैल्जिया फील करेंगे. और जो लोग विजय सर को पहली बार मिल रहे हैं, आप उनसे एक हौसला और एक ताकत की मिसाल लेके जाओगे. सो लेट्स मूव अहेड. बट बिफोर वी मूव अहेड, गाइज, मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है कि हम ऐसे लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाए जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं बट वैल्यूएबल कंटेंट दे. सो दैट्स वाई, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लाइफ में कुछ इंपैक्ट ला रहा हूं, सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब मी राइट नाउ एंड शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल विथ वन ऑफ योर फ्रेंड who gets inspired by such valuable content. Subscribe me right now. Enjoy the show. Thank you so much to accept the invitation, and I'm really proud for a fact that today I'm sitting with somebody who has contributed to the country so much. आपसे एक हम पॉडकास्ट की शुरुआत ही ऐसे करते हैं. फर्स्ट आई वांट टू नो योर पर्सनल स्टोरी, कि आपकी चाइल्डहुड से लेके अभी तक की जर्नी. और दूसरा ये क्वेश्चन कि अगले 5 साल में आप पर्सनली क्या अचीव करना चाहते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए. बहुत ही प्यारा स्टूडियो है, चाय भी अच्छा था, है ना. सो आई लव स्पीकिंग एंड व्हेन समवन वांट टू हियर योर स्टोरी, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि टिल मे बी 2019 इट वॉज माई स्टोरी. मेरे तक ही था, कहीं बाहर आता नहीं था. बट कोविड चेंज एवरीथिंग. कोविड, समवन गॉट मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अ वेरी डियर फ्रेंड कॉल्ड अक्षय फ्रॉम, उसका एक विंग लीडर बोल के देयर इज़ अ हैंडल ऑन इंस्टा. आफ्टर दैट तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार स्टोरीज़ कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में. वी आर जस्ट अ प्रोटैगनिस्ट. हम एक कहानी है,
सो कहानी जैसे बोलते हैं या तो हम में कहानी या कहानी में हम. सो आई बिलीव इन दैट. सो मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. लॉट ऑफ पॉडकास्ट, लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स जिन्होंने पॉडकास्ट, बट स्टोरी नेवर चेंजेस, यू नो. सो यस, एक वो कहानी है ना, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि माई फादर बिलोंग टू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, यू नो. सबको लगता है कि हम पहले से चौल में थे. माई फादर वॉज फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट बिजनेस फैमिली इन कैलिकट. सो कैलिकट इज़ अ प्लेस, सुना होगा, वास्को डी गामा जहाँ आया था केरला में. सो वी आर फ्रॉम दैट प्लेस, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. तो टिपिकल एक मल्लू बोला, मलयाली बोला तो ना कम्युनिज्म दौड़ता खून में. तो डैडी का वैसे था कि सबसे बड़ा अभी जहाँ पे भी मैं टॉक देता हूँ ना, यही बोलता हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, यू नो. जब हम भी, ऑल ऑफ अस व्हेन वी वे ग्रोइंग अप, सो साला 10वीं के एग्ज़ाम के बाद सबसे पहला ये था ना, बुक फेंको करके, है ना. एग्ज़ाम हो गया, रद्दी में बेचो, 20 रुपये मिलेगा, जो भी करना है करो टैक्स. एंड वी यूज टू बिलीव कि 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं होता. फिर 12वीं सेम थिंग, फिर कोई ग्रेजुएशन कर लिया. बट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन शुडंट स्टॉप. So rightly, like as we were discussing, I'm about to pursue my PhD at the age of 48. So my parents, मेरे मम्मी पापा दोनों, they are not educated to the core. Father was 4th standard pass and mother is 6th standard pass. So they realized the importance of education. इसलिए उन्होंने हम में बहुत इन्वेस्ट किया पढ़ाई में. जबकि माई फादर सैलरी वुड बी 3,000 रुपीज़ दोज डेज. टैक्सी चलाने के बाद, ही वॉज अ टैक्सी ड्राइवर, यू नो, द फर्स्ट जर्नी ही स्टार्टेड. सो कम्युनिज्म कमिंग बैक, तो घर से फादर के बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना था, पढ़ाई भी नहीं करना था, एकदम यू नो वैसे वाला राउडी वाला ये होता है ना. फादर इज़ अ ग्रेट गाय, मेरे साथ ही रहते हैं यहाँ पर, यू नो. अभी भी वैसी 80 ईयर्स के, अभी भी ही इज़ दैट, वही गुंडा वाला वाइब्स आज भी है, यू नो, आज भी. सो ही रैन फ्रॉम होम, घर से भाग के आए केरला से. उनका कोई दोस्त रहता था यहाँ विक्रोली में. ही सेड, ये भाग के आ जा करके, आई विल टेक केयर. एंड दोस्त होते हैं साले, कभी नहीं होते हैं ना. यहाँ आया तो भूल गया वो कट लिया कहीं तो. एंड देन ही वॉज लाइक सर्चिंग कि मैं इतने दूर से आ गया ये सब छोड़ छाड़ के. एंड ही वॉज हैविंग दैट स्किल ऑफ ड्राइविंग. तो यहाँ कहीं एक दूर का कोई रिश्तेदार ने, यू नो, ही वॉज स्टेइंग विद देम फॉर सम टाइम. ऐसे भी सीन थे कि व्हेन ही हैड टू स्लीप ऑन फुटपाथ्स एंड ऑल. ये बॉम्बे ऑफ दोज ईयर्स वे डिफरेंट. अभी हम लोग बिल्डिंगें सब देखते हैं ना, दोज डेज इट वाज टिपिकल. मुंबई वाज फॉर मिल वर्कर्स एंड थिंग्स. चॉल सिस्टम एंड पगड़ी सिस्टम एंड झोपड़ी एंड ऑल यूज टू बी देयर. बिल्डिंगें सब अभी बनी ना. इवन भांडुप मुलुंड वेयर वी स्टे, वहाँ की भी जो सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, एक 4 ही बिल्डिंग थे पूरे भांडुप में, है ना. सो that's how taxi driving start किया, and then that's how his journey began. Why I'm touching his journey ना, उनकी जर्नी मेरे जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. सो डेस्टिनी, अगर वो बाई चांस पढ़ लिख के केरला में होते तो माई जर्नी वुड हैव बीन डिफरेंट. आई वुड नॉट हैव मेट माई गर्लफ्रेंड हु इज नाउ माई वाइफ एंड थिंग्स, यू नो. सब कुछ एक डेस्टिनी होता है. प्रॉब्ली दैट इज़ वाई इट हैपेंड. फिर जब यहाँ आए, टैक्सी ड्राइवर बने. घर के नाम पे ना, इट वॉज ओनली, यू नो, माई हाउस वॉज दिस मच जहाँ हम बैठे, 150 स्क्वायर फीट. दिस वॉज माई हाउस. एक कॉर्नर पे ऐसे वॉशरूम होता था, वॉशरूम नहीं, बाथरूम होता था. एंड देन कम्युनिटी टॉयलेट होती थी, यू नो. सो दैट वॉज द सैडेस्ट थिंग. आज जो भी द फेज वी हैव गॉन थ्रू, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसे फेज फिर से आए तो शायद मैं नहीं जी पाऊँगा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वैसे फेस आ जाए. बिकॉज इट वॉज सो टफ. बिकॉज यू नो, इमेजिन, यू नो, बारिश में एंड ऑल. आई ऑलवेज यूज टू फील सैड फॉर माई मदर एज अ वुमन, यू नो. हम लोग तो 3 बॉयज़ एंड फादर, 4 बॉयज़ प्लस 1 वुमन, एंड देन यू नो, यू कैन इमेजिन द पेन ऑफ गोइंग थ्रू अ पब्लिक ये. सो या, लाइफ वॉज नॉट हंकी डोरी, बहुत टफ था. एंड चौल में रहना, नथिंग रिमोर्सफुल कुछ भी नहीं है. सारी लर्निंग्स वहीं से हुई है. जो भी लर्निंग्स आज, जो भी एटीट्यूड, वैसा एटीट्यूड नहीं, लाइफ के बारे में जो एटीट्यूड है वहीं से आया. यू नो, व्हेन यू लिव इन अ 150 स्क्वायर फीट हाउस, स्कूल के फीस नहीं होते थे ढंग से देने, एंड आजू बाजू का माहौल वॉज लाइक पूरा टिपिकल भाई वाला. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर, फिर फादर उसके बाद ही डिड हिज ITI. ITI मतलब जो रात को यू नो टेक्निकल एजुकेशन होता है.
स्किल डेवलपमेंट का, ही बिकम एन इलेक्ट्रिशियन. Okay. वही कंपनी में जहाँ वो थे ड्राइवर, Hmm. वहीं पे ही मूव्ड एज एन इलेक्ट्रिशियन. एंड देन इयर्स प्रोग्रेस, फिर 3 बच्चे हम 3 हुए. बट इट वॉज अ हैप्पी टाइम, यू नो. सो टुडे यू लिव इन अ 1,000+ स्क्वायर फीट गेटेड कॉलोनी, गाड़ी है, ये सब कुछ है, 3 वॉशरूम्स है घर पे. बट द कंफर्ट और वो जो फील होती है ना चौल वाली, वो कहीं नहीं मिलेगा. बिकॉज यू वेर सो क्लोज नेट, सबके घर बाजू बाजू में, एंड वी वेर ऑल बॉयज़. तो हमारे घर पे दुनिया होती थी, यू नो. सबसे पहला जो कलर टीवी आया था हमारे घर आया था, तो पूरी गली मोहल्ला उधर ही होता था. हमारे घर पे हमको जगह नहीं मिलता था, तो दैट वाज द ब्यूटी. बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लीव दैट ना, यू हैव टू, लाइफ में बोलते हैं ना, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस होना चाहिए. सो दैट इज़ वॉट वी ऑलवेज वांटेड, कि चलो एक दिन ऐसे आएगा. And thanks to the, you know, globalization which happened 1990s, India खुल गई and economy खुल गई. नहीं तो हमारे सब fathers, I'm sure you will also appreciate that, वो लोग सब 30 40 साल एक ही कंपनी में काम करके आज भी, you know, like there are people. But अभी का trend is totally different. And that happened thanks to globalization and all. So yeah, coming back to that story, so it was really tough because I've seen the riots, जो 1984 के riots थे. I was only 9 years old. Yeah. मुझे अभी भी याद है. 92 में बाद में जो हुआ था. So when you stay in a chawl and all, you are, and I used to stay in a very Cosmo colony, but you know, it was काफ़ी violent था वहाँ पर. तो हमने तो मर्डर्स देखे वहाँ पे राइट्स के टाइम, ऐसे तलवार से मार के जलाया हुआ सब देखा है. वेरी कॉमन. वो इंसिडेंट था व्हेन माय यंग, ये सब किसी को बताया नहीं. सो आई कीप एवरीथिंग समथिंग फ्रेश फॉर अ पॉडकास्ट. सो माय यंगर ब्रदर अभी, ही इज 13 years younger to me, वो छोटू सा बच्चा था जब 1992 का राइट्स हुआ था. एंड सडनली देयर वाज अ रश ऑफ पीपल विद सोर्ड्स एंड तलवार, ये सब लेके ना गली से भागते हैं ना. एंड देन एवरीवन यूज्ड टू लॉक द डोर्स एंड ऑल. ये बेचारा बाहर रह गया. एंड जो भी दंगाई थे जिसको बोलते हैं, समन रियलाइज कि ये बच्चा है करके, एंड उसने फिर उसको पकड़ के हमारे डोर के वहाँ रख के, एंड देन दे मूव्ड ऑन. सो दैट्स हाउ यू नो वी कुड गेट हिम बैक. सो ऐसे बहुत सारे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स. एंड देन नाउ द रियल पार्ट इज़ दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अ गैंगस्टर्स. तो मेरे चाचा गैंगस्टर थे. अगेन यू नो टिपिकल बॉलीवुड स्टोरी होती है ना, कि ही हैड कम फ्रॉम केरला यहाँ पे जॉब के तलाश में. तभी कैसे होता था ना, दोज डेज यूज्ड टू बी, आज के ज़माने में इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर कंसेप्ट. मतलब 1000 स्क्वायर फीट के घर पे भी तीसरा कोई आ जाए गांव से, दोस्त, अपने को तकलीफ होता है 2 दिन मैक्स, कि भैया जाता कब है ना, ये करके प्राइवेसी भंग करने आ गया. दोज डेज ऐसे नहीं होता था. ऐसे 150 स्क्वायर फीट में आई रिमेंबर 10 लोग आके रहे, कोई ये कोने पे सोया, कोई वो कोने पे सोया. सो चाचा केम टू दिस थिंग, एंड टिपिकल वो शिवा मूवी होती है ना, इट्स अ मूवी, यू नो, मस्त चल रहा है काम धाम उसका. एंड ही वॉज अ हैंडसम गाय, बॉडी बड़ी था, जिम विम करता था. एंड वन डे किसी ने उसको मार दिया, ऐसे होता है ना, एंड ही रिटेलिएटेड, मारा तो. देन फ्यू मोर पीपल केम, उसको मारा. दैट्स हाउ ही एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम. देन वो रियलाइज़ किया कि भैया यही सही है करके. एंड टिपिकल 90s ऑफ बॉम्बे तो फुल गैंग वॉर और बहुत सारे ग्रुप्स होते थे. इफ़ यू हैव सीन दोज टाइम्स एंड रेड अबाउट, सो हमने तो क्लोजली विटनेस किया. करते करते ही बिकेम अ यू नो राइट हैंड ऑफ अ वेरी फेमस डॉन बॉम्बे के. और ही वॉज माई इंस्पिरेशन, यू नो. तो हर बच्चे का होता है ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर. अपना पहले था गैंगस्टर बनना है, क्योंकि घर पे एक सेक्शन ऐसे होता था, ऐसे ऊपर ना, यही वहाँ तलवार, चाकू, गुप्ती, सारे जो कट्टे, चेन, साइकिल, शिवा आने के बाद साइकिल का चेन. सो वी वर वेरी फैसिनेटेड ये सब चीज़ों में. तलवार का भी अलग अलग होता था. एसिड डिप तलवार होता था, अलग अलग मिर्ची के बुक्की वाला तलवार होता था, यू नो दोस्त. और हमारे ऊपर ना ऐसे होता कि सडनली माई डोर, घर का दरवाज़ा ऐसे होता था, यू एंटर, ऊपर एक खाना, सडनली कोई मारने आ गया तो वहाँ से निकालो और भागो टाइप्स ना. सो एंड फिर फादर वॉज यूनियन लीडर लेटर.
तो पुलिस का घर पे आना वॉज वेरी कॉमन. फर्स्ट टाइम पुलिस को देख के हम डर गए थे एंड फादर को छुपाना था. तो तभी ड्रम्स होते थे ना, अभी कैसे पानी स्टोरेज टैंक, तो हर चौल में हर घर पे ड्रम्स होता है पानी भर के रखने. सो डैडी को उसको मम्मी ने ना ड्रम के नीचे डाल दिया था. तो फर्स्ट टाइम छुप गया. बट लेटर पुलिस का आना जाना कॉमन था, यूनियन ले रहे, चाचा को कभी ढूंढने आते कभी ये. फिर एक ऐसा टाइम आ गया लाइफ में, इट वॉज वेरी कॉमन. पुलिस आते थे, पहले चाय पीते थे घर पे बैठ के सब, फिर बोलते चलो करके ना. सो फ्यू डेज बैक मेरा छोटा भाई, नाउ यू नो ऑल ऑफ अस आर एट दिस स्टेज, ही हैड शिफ्टेड ऑन रेंट टू भांडुप. भांडुप में एक पुलिस स्टेशन है ना भांडुप का, उसकी बाजू का बिल्डिंग में ही टेकन रेंट एंड ही स्टे. तो हम बालकनी में ऐसे खड़े थे खिड़की पे, एंड माई फादर वॉज जस्ट लुकिंग एट द पुलिस स्टेशन. और ऐसे बोला ये सब, हम लोग बोला ये ससुराल था ना करके, कितने दिन आके सोया इधर करके. सो दैट वॉज नॉस्टैल्जिया. सो दैट वॉज कॉमन. एंड इन्फ्लुएंस फॉर मी, माई अदर ब्रदर्स, वन ब्रदर इज़ 1.5 years और दूसरा छोटा वाला 13 years. छोटे वाले पे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा, हम दोनों पे मेरा इन्फ्लुएंस बहुत हो रहा था कि ना दिस इज़ द वे, दिस इज मतलब लेगेसी है तो वाई नॉट ना. एंड वो ठाट बाट पूरा देखते थे. वी यूज्ड टू सी, उनके जो दोस्त थे घर पे आते थे, 1-2 महीने के बाद 1-2 का एनकाउंटर हो जाता था कि ये गया करके, यू नो. तो दैट वाज द टाइम. इन सब में ना मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. शी न्यू कि इनको शील्ड करके रखना ही है लड़कों को, बिकॉज आप वो माहौल में रहते हो ना कि everybody is speaking about only ये, इसको मारना उसको मारना. स्कूल, आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, और दोज डेज ना स्कूल में क्या होता था, स्कूल में गैंग्स होते थे अलग. सो आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल स्कूल, नाइस स्कूल. तो आपने किसी लड़की से बात कर लिया तो बाहर वाले, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी उससे क्यों बात किया करके ना, वैसे वाला बाहर मारो पकड़ के ऐसा. मुझे भी बहुत पीटा है बहुत लोगों ने. फिर मेरे चाचा को पता चला इसको पीटा है, फिर वो फिर बहुत सारा बैंगन तक मुंह में घुसाया हुआ है. एंड देन माय फादर सेड कि साला लेगेसी है घर पे, तू बैंगन मुंह में कैसे डाल के आया कर. सो मुझे कराटे क्लास में डाला. देन आई इवेंचुअली आई बिकेम अ ब्लैक बेल्ट एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ये थी लेगेसी. सो थिंग्स चेंज्ड. 1997 he got encountered. My chacha, he had encountered in the sense gang war में छोटा शकील के लोगों ने मार दिया उसको, वेरी फेमस है इस पे. गॉट सम 37 bullets on his body. एंड आई वॉज इन माई इंजीनियरिंग तभी. तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से उस दिन क्लास होके आई वॉज कमिंग बैक एंड आई हैड दैट स्ट्रॉन्ग, कभी कभी अपने को होता है ना कि स्ट्रॉन्ग ये, क्योंकि न्यूज़ आ चुका था तभी, मोबाइल नहीं था. 97 ट्रेन में पीपल वेर स्पीकिंग कि किसी को मार दिया है, ये पर्टिकुलर गैंगस्टर का कोई क्लोज वाले को उड़ा दिया आज. और मुझे ऐसी बहुत ही हो रहा था ना, शायद गया करके यही. एंड जैसी भांडुप में उतरा, थाने में चेंज करके फास्ट से करजत, आई यूज्ड टू स्टडी एट करजत. थाने पहुँचे, थाने में इट वॉज अ बिग थिंग कि मार दिया करके. एंड देन दैट इज़ द टाइम वी रियलाइज्ड. एंड देन व्हेन हिज बॉडी केम होम एंड ऑल, so it was a very sad thing because a very young guy, he died at the age of 37. वहाँ से सब कुछ चेंज हो गया. Then you realize कि this is not the way, you know. वैसे ये था बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लाइफ में. I still love him. He ऐसे ठीक है, he may be a gangster, but हमारे लिए तो पहली बार होटल में जाना, कोई बड़ा होटल में जाना, it was courtesy him, you know. होटल में गए, मैं परसों ही सूरत में किसी से शेयर कर रहा था, वो बड़ा होटल था विक्रोली में, सत्कार होटल बोल के, देयर इज अ होटल. वहाँ पे सब खाने के बाद फिंगर बॉल आता है. लाइफ में पहली बार फिंगर बॉल देखा हो ना, नींबू आता है उसमें. और वो मैं भाई और एक फ्रेंड बैठे थे, और वो बैठे थे ऐसे, उनको कुछ किसी का कुछ आया, उसका बाहर से कोई बोला भाई बाहर आना है करके, ही वेंट आउट. अपने को पता नहीं क्या है करके, हम निचोड़ के ना उसी में पी गए वो. मैंने केम बैक, व्हाट द फक, ये क्या किया करके, अपने को क्या बोला हम तीनों. सो फर्स्ट टाइम वी वेंट टू अ होटल, डिसेंट होटल वाज विद हिम, यू नो. फिर मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एडमिशन होता है तो VJTI में देयर यूज्ड टू बी सेंट्रली लगता था. एट द टाइम ही केम वहाँ पर,
तो बहुत सारी मेमोरीज है मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में व्हेन आई वेंट ही केम वहाँ पे गाड़ी बिड़ी लेके ना ऐसे पूरा पूरा गुंडा गुंडा वाला वाइब में ना कि भैया ये इसका भतीजा है टाइप्स ना कोई रैगिंग नहीं कोई चैंचू नहीं करेगा टाइप्स so, बहुत सारी मेमोरीज बट या इट हैज़ टू दुनिया के लिए तो ही इज बीन अ गैंगस्टर बट ही वॉज लाइक अ रॉबिन हुड गैंगस्टर बोलते हैं ना इससे लेके उसको देना तो वहाँ से चेंज हुआ एंड कर्टसी तभी दिस सीरियल यूज टू कम फौजी इफ़ यू आर इन टू 90s एक शाहरुख खान की सीरियल आती थी फौजी एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मिलिट्री के बारे में कोई बता रहा था यू नो एंड दैट प्रोबेबली Inspired. हिट मी Yeah. कि यार ये साला लाइफ होता है करके ना उसमें हर एपिसोड में बताते थे एक एपिसोड मुझे अभी भी याद है ऑल दिस गाइज आर ट्रेनिंग फॉर कमांडोज एंड वो सारे पनिशमेंट वाले एपिसोड एंड वही टाइम पे एक मूवी और आई थी प्रहार बोल के नाना पाटेकर के ना सिमिलर टाइम सो ऑल दिस इंस्पायर्ड कि ये लाइफ होता है करके ना प्रॉब्लम विथ अस जो गली वगैरह में रहते हैं आज भी टुडे वी आर इन 24 आज भी अवेयरनेस नहीं है आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या यूट्यूब या एटलीस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स और बिकॉज ऑफ वेरियस इन्फ्लुएंसर्स The stories are एटलीस्ट told. नाउ पीपल आर लाइक अभी हम बैठ के बात कर रहे लेकिन अभी भी अवेयरनेस इज ओनली 20%. अभी भी बहुत स्कूल में नहीं मालूम है तो हमारे ज़माने में तो मालूम ही नहीं था किसी को फौजी मतलब एक तो दारू फौजी आया दारू लाया या दूसरा ये है कि जो पढ़ते लगते नहीं है वो जाते हैं फौज में मारने मरने तो दैट वाज द कंसेप्ट दोज डेज Oh, अच्छा. बट फौजी मूवी ने सब कुछ चेंज कर दिया फौजी सीरियल ने एंड दैट इज़ हाउ द फर्स्ट होता है ना यही बनना है करके तो द क्वेस्ट स्टार्टेड बोला अब जाएँ तो जाए कैसे करके सो मेरे स्कूल में वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्लासमेट ही सेड कि मेरा एक चाचा छुट्टी पे आता है और वो सफ़ेद कपड़े पहनता है सफ़ेद फोटो में देखा है करके ना इनोसेंट टॉक्स एंड आई बिलीव इन डिवाइन इंटरवेंशंस आई एम नॉट अ फैनेटिक दो आई एम अ हार्डकोर प्रैक्टिसनिंग हिंदू बट बहुत ज़्यादा भगवान भगवान नहीं करता हूँ बट आई बिलीव इन अ पावर आज भी एंड वो पावर का होना इंटरवेन करता है लाइफ में Right. तो शायद उस दिन वो इंटरवेन किया कि ना कि क्या होता है कि राइट टाइम पे राइट लोग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड द पर्सन हुम वी मेट दैट डे ही टर्न्ड आउट टू बी अ नेवल ऑफिसर एक्चुअल नेवल ऑफिसर नेवी में भी बहुत सारे रैंक्स होते हैं एंड ही टर्न्ड आउट टू बी अ नेवल ऑफिसर तो उसने जो ज्ञान दिया उस दिन कि कैसे जाना है नेवी में दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू केम टू ओ तेरी एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड उसके लिए ये करना पड़ता है नहीं तो कौन बताएगा स्कूल्स वगैरह में तो नोबडी यूज्ड टू टेल अस सो दैट इंटरवेंशन हैपेंड इंटरेस्टिंगली ना लाइफ का ये भी बहुत पॉडकास्ट में नहीं बोला प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम ब्लॉग्स वगैरह में आई राइट ब्लॉग्स तो ब्लॉग्स में लिखा हूँ सो आई स्टे वेरी क्लोज टू अ नेवल कॉलोनी अपना कांजूरमार्ग बोल के जगह है कांजूरमार्ग भांडुप तो आई यूज टू स्टे एट द बॉर्डर ऑफ कांजूरमार्ग एंड भांडुप तो स्लम्स है वहाँ पे एंड नेवल कॉलोनी बहुत बड़ी है वहाँ पे इफ़ यू सी ऑन द वेस्ट ना कांजूर वेस्ट पे काफ़ी नेवल सिविलियन कॉलोनी पूरे वो एरिया में इट वॉज द ओनली प्लेस विच यूज टू हैव अ क्रिकेट ग्राउंड उनका क्रिकेट ग्राउंड इज एज जैसे वानखेड़े स्टेडियम वगैरह होता है ना उतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उनके इमेजिन वहाँ पे जहाँ लोगों को रहने की जगह नहीं है बाहर दे हैव अ स्टेडियम दे हैव अ स्विमिंग पूल मुंबई में दे हैव डैम थिंग एवरीथिंग और एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल होता था उनका उसके इर्द गिर्द हम लोग रहते थे ये साइड तो हमारा हॉबी क्या होता संडे सैटरडे इनके अंदर कैसे जाने का है ना वो ट्रेसपास करके कैसे जाने का वाज द बिगेस्ट हॉबी हॉबी वो बोलता है ना स्टम्प बैट लेके 12-14 लोग वो प्रॉपर टेररिस्ट लोग जैसे कश्मीर से अंदर आते हैं ना ऐसे अपने को मालूम था गटर वेटर पता था सूखा गटर होता है ना इसमें से कैसे अंदर जाके वंस यू आर इन सो नोबडी नोज कि तुम बाहर से हो या अंदर से हो इतना बड़ा ये था तो हमें वी नो स्पॉट्स वीक स्पॉट्स का है और ये सिविलियन एरिया होने से ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी नेवी की तो सैटरडे संडे हो एंड देन देयर इज़ अ बिग ग्राउंड जहाँ पे हम सब जाके बिखर जाते थे फिर खेलते थे एवरी 1 मंथ एक राउंड होता था उनका सिक्योरिटी पेट्रोल और उस दिन पकड़े गए तो गए तुम्हारी लग गई फिर वैसे प्रॉपर वो पूरा ना गाड़ी आता था
सो ना हाँ, लेकिन हमारा वो एटीट्यूड होता था कि ये महीने में एक ही बार आता है ना, तो 4 संडे होता है, एक संडे आएंगे, 3 संडे तो खेल पाएंगे टाइप्स ना, टिपिकल हमारा जो, एंड वी यूज्ड टू सक्सीड इन। और जब भी आते थे ना, एक सायरन मिल जाता, आ रहा है भागो करके, क्योंकि यहाँ वहाँ सब बिखर जाते थे, एंड देन यू यूज्ड टू असेंबल आउटसाइड कहीं पे। एक बार पकड़े गए, तो एक बार पकड़े गए ना, बुरी तरह पकड़े गए उस दिन। एंड पकड़े गए तो मतलब शर्ट विट निकाल देंगे, पनिशमेंट, रोलिंग वेलिंग, मुर्गा बना के, है ना, सारे, एंड देन यूज्ड टू लेट यू ऑफ फुल। राइट। तो ऐसे पकड़ा गया एक बार। हम 3 पकड़े गए, बाकी सब 15 जो दोनों टीम थी भाग गई, वो तो 3 लोग थे पकड़े गए। एंड जब पकड़े गए तो वी वेर टेकन, हम लोग को ऐसे पकड़ के, कॉलर व्हीलर पकड़ के वहाँ पे रोड पे लेके गया वहाँ। एंड वहाँ मूवी में जैसे होता है ना, इमेजिन कि एक जिप्सी आ रही है, जिप्सी ऐसे रुका है, एंड उसमें से आगे के सीट से एक बंदा उतर रहा है, गॉगल एंड यू नो टिपिकल वाइट शूज, वाइट सॉक्स, वाइट ये एंड गोल्डन ये मेडल्स है, हाथ में एक डंडा है। फक, ये क्या है करके। एंड देन दैट गाय केम आउट, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड कि साला ये यूनिफॉर्म होता है करके ना। You know, in my talks I always say कि though I'm not a gay, but I fell in love with him करके that day. So that was the thing. And again intervention, probably that day he had to come. Another level of personality. Another level, मतलब फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग, हम लोग गली कूचे में रहने वाले, हमारे लिए हमने फौजी कभी नहीं देखा था लाइफ में, और यहाँ देख रहा है तो ऐसे, एंड आई वाज स्टन्ड। तो बोला कि यही है, पनिशमेंट दिया, देन ही सेड लेट देम ऑफ। एंड बाहर आने के बाद ना सिंक नहीं हुआ कि क्या हुआ करके अंदर। दैट डे सी द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो यू, ठीक है, आज मैं नेवल ऑफिसर हूँ, एंड सो इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी, बट आई ऑलवेज थिंक कि उस दिन सोचा था ना, साला कभी ऐसे उतरेंगे यहाँ पे, यही ग्राउंड पे कभी उतरेंगे करीब पूरे ठाट बाट के साथ। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर 20 years, सेम ग्राउंड, सेम प्लेस, सेम वे। बिकॉज उस दिन जो बंदा हमें पकड़ा था ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो देयर वाज अ फोमैन वहाँ पे। तो ये डॉकयार्ड के जो एम्प्लॉयज़ होते बहुत कड़क थे, बहुत कड़क, गावंडे बोल के। ही वॉज लाइक एस क्रिकेटर, कोच एंड अ नेवल डॉकयार्ड एम्प्लॉय। उसको वहाँ की सिक्योरिटी दी गई थी। तो ये बंदे ने पकड़ा था, इसी ने सबके सामने खड़ा किया, पनिशमेंट, बार बार पनिशमेंट देता था, पकड़, यही बंदा। तभी ना मन में ऐसे बोला था, इंटरवेंशन, रिमेंबर दिस। बोला ना, माँ कसम, ये जिस दिन कभी लाइफ में अगर ना मेरे अंडर आ गया, इसकी ले लूंगा करके, लेफ्ट राइट सेंटर। ऐसे वो होता है ना दिल में, एंड यू नो 99% वो कभी होगा नहीं ऐसे। एंड देन हैपेंड, वो सब हो गया। एंड देन यू नो फिर व्हेन आई विल कम टू दैट स्टोरी। फिर व्हेन नेवी हैपेंड, तो मेरी पोस्टिंग आई, सेकेंड पोस्टिंग। सो आई केम, माई पोस्टिंग केम टू नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे, यहीं पे। और नेवल डॉकयार्ड बॉम्बे जो है, लायन गेट जो है, वहाँ के जो वर्कर्स और सिविलियंस काम करते हैं, दे स्टे हियर इन दिस कॉलोनी। सो यू कम एज अ ऑफिसर देयर, यू नो। तो जो वर्क सेंटर में मेरी पोस्टिंग आई, दैट वाज कॉल्ड 101। तो उस सेंटर में फर्स्ट डे में जाता हूँ, एंड आई वाज, वहाँ का जो ऑफिसर है, ही इंट्रोड्यूसेस एवरीवन। तो वहाँ प्रॉपर ऐसे मस्टर लगता है, बहुत लोग खड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं कि ही इज़ योर न्यू ऑफिसर, और सफ़ेद कपड़ा एंड ऑल, एंड सारे लोग ऐसे, एंड दिस अ सिविलियन, दिस थिंग, यू गेट अ इंडस्ट्रियल पोस्टिंग। सारे लोग खड़े रहते हैं, एंड वहाँ जो सीनियर मोस्ट फोरमैन है ना, वो आता है, उसको इंट्रोड्यूस, एंड देयर आर 200-300 पीपल। मेरा नाम क्या, नायर, इज लाइक टिपिकल साउथ इंडियन, यू नो। एंड इंडस्ट्री में सब कैसे वो लोग ले लेते हैं तुम्हारी, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर, फाइन, यू आर इंजीनियर, यू कम विद सम एक्सपीरियंस, बट दे आर वर्किंग देयर फॉर डोंकी ईयर्स। उनको टेक्निकली इंजन की आवाज़ से पता चलता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। और आपकी नॉलेज तो थियोरेटिकल है ना, और बीटेक एमटेक सब कर लो, इट इज़ ऑल थियोरेटिकल अनलेस यू लर्न। ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस करा था कि हियर ही इज़ द सेंटर फोरमैन एंड मिस्टर गावंडे करके। मैं ऐसे देखा, मतलब माँ कसम, यही आदमी ने तो शॉर्ट्स बेट्स में निकाल के ये कपड़े निकलवाया था करके। एंड वो इंटरवेंशन याद आया, मतलब साला मैंने विजुअलाइज किया था कि ये मेरे नीचे आ गया ना, कभी इसकी ले लूँगा करके ना। आई वॉज सैडिस्टिकली सो हैप्पी दैट डे ना, बस यू गेट अ केबिन, ये वो। एंड लर्निंग, अभी बताता हूँ लर्निंग।
आई वॉज वेरी हैप्पी। उस दिन घर आया, बैचलर थे तभी, शादी नहीं हुआ था। एंड फिर मेरे एक दो दोस्त थे जो वहाँ भांडुप वाले, उनको बोला मैं आ गया ये करके ना, वो लोग ले करके ना इसकी। आई वाज लाइक, फिर नेक्स्ट डे 2-4 दिन हो गया तो आई कॉल्ड हिम इन माय केबिन, अनाउंसमेंट कॉल हिम करके ऐसे एकदम ठाट बोला। आया, बैठे, पहले आए, बैठ गए, तो मैं बोला यार आपको बोला नहीं है बैठने करके, तो बोला सॉरी सर बोल के उठ गए। मैंने बैठो करके ना, टिपिकल फिल्म में होता है ना, दैट्स Right. उस मन में ऐसे खुशी हो रहा था ना, मैं इसका आई वांटेड दिस टू हैपन। फिर मैंने उसको पूछा मराठी में ना कि साहब ओळखला का करके ना, मतलब पहचाने कौन है कर। सिंपल ऐसे देखा, बोलता हो हाँ करके, मैंने आपको पनिशमेंट मुर्गा बनाया ये सब किया था, Remember. ओळख लो तुम्हाला करके। फिर उसने ऐसे देखा, फिर मेरे को बोलता अभी ना सर ऑफिशियली खेल सकते हो आके करके, या तुम्हाला शिकवतो क्रिकेट करके ना। दैट चेंज माई लाइफ, व्हेन ही सेड दैट ना, तो वो सारा ईगो मेल्ट हो गया। फक, एंड देन आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, देन आई वाज पार्ट ऑफ नेवल डॉकयार्ड टीम, सो ही यूज्ड टू कोच। एंड उस दिन से बॉन्डिंग ऐसे हो गया, एंड टेक्निकली वेरी वेरी थरो जेंटलमैन, इंजन विंजन का आवाज़ से। एंड देन आई सबमिटेड टू हिम कि भैया सिखा दो टेक्निकल, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर, आप फिती पहनते हो, दैट्स वन पार्ट, बट व्हेन यू लर्न विथ पीपल, दैट इज़ व्हेन यू बिकम एन इंजीनियर। उस दिन मैं सीख गया पूरा, एंड रेस्ट नेक्स्ट 4-5 years आई वर्क विथ हिम, उनके वहाँ पूरा। तो एज अ टेक्निकल ऑफिसर जो पूरी नॉलेज गेन किया, आई लर्न देयर, सो आई गॉट ऑल माई 3 कमेंडेशन जो अवार्ड होते हैं वहीं पे, इन केस पे, एंड देन एकदम राजा जैसे पूरा। So that was one experience. Right. Now coming back to NDA exams. So NDA exams is one of the toughest exams after IIT JEE. क्योंकि IIT में कैसे मेंस होता है और वो होता है, रिजल्ट आता है, यू आर पास। यहाँ कैसे एग्ज़ाम क्लियर करो, 20-25 लाख में 1-2 लाख क्लियर होते हैं, देन यू गो फॉर SSB इंटरव्यू। 5 दिन की इंटरव्यू होती है, वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू। 5 days इंडिया में कहीं नहीं होता है। आपका साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल जो भी होता है सारा, एवरीथिंग दे टेस्ट। सो व्हेन आई वेंट देयर, अपना तो वही हाल था ना, मतलब जब फादर को बोले SSB जा रहे हैं, तो पहले तो ही वाज वाइल्ड कि पैसा नहीं है, देन आई सेड भैया सब फ्री में होता है वहाँ पे, तो वो मेरे पीछे लग गया, अब तू जाएगा करके ना। क्योंकि 2 भाइयों का सब एक का हो जाता है, तो अदर्स आर ये। एंड देन आई रिमेंबर आई हैड वन पैंट, 2 शर्ट, बिकॉज वहाँ 5 दिन के लिए तो आपको लेके जाना पड़ता है। तो हमारे कॉलेज का पैंट यूज टू बी डार्क ब्लू, और अपने लिए वही सिवीज भी हो जाता, वही यूनिफॉर्म भी होता, सिर्फ शर्ट बदलो। एंड आई वेंट देयर, SSB भोपाल में था तभी। आई सॉ पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड, जो फौजी बच्चे होते हैं ना, स्कार्फ पहन के आए, टाई वे एकदम। एंड जब वहाँ जाके ऐसे देखना बोलता, फक तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज तुम्हारी बैकग्राउंड क्या, इनका बैकग्राउंड क्या, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भयंकर आ गया। बट आई ऑलवेज टेल, फौजी सिलेक्शन जो होता है ना, तब तक मुझे विश्वास नहीं था, मुझे बोला यही सब हो जाएंगे, अपन तो ऐसे नाम के लाए ना। बट ट्रस्ट मी, दैट इज़ दी वन ऑफ दोज वेरी फेयर सिलेक्शन प्रोसेस। इफ़ यू हैव इट इन यू, यू मेक। बाकी आप किसी भी बैकग्राउंड से आपके पास नहीं है तो नहीं है, 0 के 0 सेलेक्ट होते हैं बैचेस में, इफ़ दैट डजंट मैच देयर रिक्वायरमेंट। एंटायर बैच गेट वॉच्ड आउट, लाइक 600 के 600 बाहर हो जाते, कोई सेलेक्ट नहीं होता है, बिकॉज दे हैव अ सर्टन क्राइटेरिया। तो 5 दिन जब चला इंटरव्यू, तो बोला चल ठीक है, जो भी अपना कोशिश करेंगे, जितना भी इंग्लिश, अपने को इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी ना, छोटे स्कूल से होते तो यू नेवर स्पीक इंग्लिश इन स्कूल। तो वहाँ गए, मैनेज दैट 5 days, एंड व्हेन दी लास्ट डे जब नाम अनाउंस होता है, तो 4 नाम अनाउंस हो चुके, एंड द 5th number was mine. So I was like, fuck, ये क्या हो गया करके ना, because you never expected, है ना। So it was such a great moment, because NDA is the premium institute of India, national defense, and that was my dream कि वहाँ तक पहुँचना है करके। And वो पूरा खुशी, everyone congratulating you, and and मैं बोला बस अब तो हो गया। तो घर से तभी फ़ोन होता था, एक टेलीफोन बूथ में जाके, Right. you have to call Right. home, and also I informed everyone. People were happy घर पे, and Malayalis के लिए प्राउड होता है, because generally people love government job.
इट्स नॉट अबाउट डिफेंस और थिंग. गवर्नमेंट जॉब बोला तो वी आर हैप्पी. केरला में स्पेशली, केरला, बंगाल एंड ऑल, या यूपी, बिहार एंड ऑल, गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग दे रिवर फॉर. यहाँ डैड एकदम उतावले होके सबको पेड़ा भी बांट दिया डैड ने ना, गली में, फौज में सेलेक्ट हो गया करके. एंड आई वॉज नॉट गोइंग नोइंग कि आगे 5 दिन में अभी क्या होने वाला है करके. तो नेक्स्ट फाइट इज मेडिकल. मेडिकल मतलब आपको नंगा कर देते पूरा, लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू एवरीथिंग, सब कुछ ठीक. 4 दिन हो गए, एवरीथिंग डन. सिर्फ लास्ट आइस का बचा था लास्ट. एंड आइस तो आई वॉज, चश्मा पहनता भी नहीं था, आज भी नहीं पहनता हूँ. लास्ट डे आया तो ना, दैट गाय वॉज सिटिंग देयर. एक ऑफिसर था आर्मी का, मेडिकल ऑफिसर. उसने देखा, 2-3 बार लगाया, मुझे सब कुछ दिख रहा है ये वो, तो एक कुछ बराबर नहीं दिख रहा था. एंड देन उसने बदल के ऐसे वैसे देखा, फिर बोला कि नहीं, योर आईज आर नॉट मैचिंग द स्टैंडर्ड्स करके 6/3. आई वाज लाइक फक, ये क्या हो गया करके ना. एंड वहाँ एक बार ना बोल दिया ना, फिर साले भगवान आ जाओ तो ना ही है. एंड एट द एज ऑफ यू आर इन 12th, मतलब 18-19 साल का होगा, 17.5 रैदर, उससे क्या ही लड़े ना. आई टोल्ड हिम कि सर एक बार फिर से देख लो. उसने फिर से देखा, बोलता है नहीं, नाउ यू वोंट गेट द चांस आउट करके. एंड एवरीथिंग वाज ओवर. वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया. सो दैट फर्स्ट चांस ऑफ गोइंग इनटू एनडीए, इवन टुडे आई रिग्रेट दैट, बिकॉज एनडीए एंट्री इज़ अ वेरी प्रीमियर एंट्री बोलते हैं ना 12th के बाद. फिर घर पे आना है, उसके बाद घर पे आके डैडी को बोला कि मेडिकली आउट हो गया. तो पहले तो बेचारे समझ ही नहीं पाए, बोले यार अभी तो तू बोला था हो गया, अभी बोल रहा है नहीं हो गया, चल क्या रहा है करके ना. एंड ही हैड दैट, बहुत दबा के खींच बीच के मार भी पड़ी तभी. बोला कि पहले क्यों नहीं बताया करके ना, कि पेड़ा बांट दिया था. सो इट वॉज टफ टाइम. सो या, सो डिप्रेशन सब बोलते हैं ना, टुडेज वर्ल्ड वी कॉल डिप्रेशन. सो तभी वो फीलिंग आई तभी. एंड तभी समझ में नहीं आया कि बिकॉज मेडिकली आउट बोला, सी आप फेल होते हो तो बात अलग है, आप पढ़ के फिर से पास हो जाओ. मेडिकली आउट बोला तो मोर और लेस योर करियर इज़ ओवर फॉर द आर्म फोर्सेस. फिर बोला चलो अब क्या. देन आई हैड गुड मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड, डिसेंट मार्क्स, विच वॉज गुड फॉर इंजीनियरिंग. तो मैंने घर पे बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करना है करके. एंड देन इंजीनियरिंग यूज टू बी 4,000 रुपीज़ पर ईयर. फीस था, फ्री सीट दोज डेज. पेमेंट यूज टू बी 32,000. तो मैंने बोला घर पे फॉर्म सब, लास्ट डे में फॉर्म भरी. फादर सेड यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, 4,000 साल का, मेरी तो तनख्वाह ही 3,000 है, 3 बच्चे हैं, तो हाउ विल यू. ही ट्राइड इज बेस्ट, नहीं हो रहा था. सो दैट्स व्हेन NGO स्टेप्ड इन. वन ऑफ माई फ्रेंड टुक मी टू एन NGO. फिर NGO में जाके रिजल्ट सब बताया, बोला कि इंजीनियरिंग करना है. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सपोर्ट दी. अभी भी जो भी मुझे NGOs बुलाते हैं टॉक के लिए, बिकॉज ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज क्या होता है कि देर आर सो मेनी अंडर प्रिविलेज लाइक मी, तो वो NGO सपोर्टेड माई एजुकेशन फॉर द नेक्स्ट 4 years. आई वॉज इन हॉस्टल का भी उन्होंने, एंड माई मामा ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड. सो दैट इज़ वाई NGOs आर इम्पॉर्टेंट, है ना, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे फिर कोई ना कोई बन जाता है. सो दैट्स द सर्कल ऑफ लाइफ ना. फिर इंजीनियरिंग में जैसे गया ना, तो सारा बोलते हैं ना, एहसान फरामोश निकला टाइम. मैं भूल गया वहाँ जाके ना कि मैं NGO से स्पॉन्सर्ड, और टिपिकल हॉस्टल वाले लाइफ में घुस गया. दोस्त सारे मस्त दोस्त एकदम. फर्स्ट ईयर हॉस्टल, फिर फर्स्ट टाइम सिगरेट, चलो सिगरेट कैसे पीते, टिपिकल इंजीनियरिंग. तो सिगरेट. फिर दारू भी, किसी ने फर्स्ट टाइम बियर पिलाया, बियर हॉस्टल एंड बियर, टिपिकल हॉस्टल है. एंड इंजीनियरिंग मतलब 12वीं तक आप पढ़ते हो. इंजीनियरिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं, जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आउट हुआ, तो 8 पेपर में 5 पेपर उड़ गए, फेल हो गए. लाइफ में फर्स्ट टाइम फेलियर होता है ना. एंड घर पे हंगामा, मतलब होता है ना, आजू बाजू चौल में थे, और ये बच्चा बिगड़ गया हॉस्टल में जाने के बाद, है ना, पैसा भी स्पॉन्सर्ड है, इसको एहसान फरामोश है, ये है. NGO वाले भी चिल्ला रहे वहाँ. 5 पेपर में फेल. तो मैं इंस्टाग्राम पे सब बोलता हूँ ना जब ये, तो एक बच्चे बोलते हैं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, हमको मोटिवेट करने के लिए बोले. तो मैंने रिजल्ट डाले थे इंस्टाग्राम में, मतलब देख भाई करके ना, दिस इज़ माई रिजल्ट.
देन सेकेंड सेमिस्टर 8 में 5 में फिर से फेल. सो फर्स्ट ईयर में यू हैड 10 बैकलॉग्स. 10 बैकलॉग्स. नाउ दैट्स द ब्यूटी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी. यू नो मुंबई यूनिवर्सिटी में वो जब तक लेके जाते हैं तुमको, जब तक तुम्हें खुद नहीं लगे तुम काबिल नहीं हो, यू आर यूजलेस करके ना. तो हम तो लेके जाएंगे तुम्हें, 10 केटी है, चलो आगे, नेक्स्ट ईयर भी जाओ तुम. तो आई वेंट टू सेकेंड ईयर, पहला सेमिस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमिस्टर, तभी भी ना हॉस्टल ना इंजीनियरिंग बोला लास्ट के 5 दिन पढ़ेंगे, 100 मार्क में से ये देखेंगे कि ना 50 मार्क के लिए कॉन्फिडेंटली कितना आता है करके. और पेपर्स में भी ना लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो लिखते 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 उसको पता चल गया मेरे को 50 मार्क आ गया, छोड़ के चले जाते हैं आगे, आगे का पेपर ही नहीं लिखता है, बोलते अभी तो पास हो रहा है ना करके ना, क्यों एफर्ट डालना आगे लिखने में. सो दैट इज टिपिकल. थर्ड सेमिस्टर 6 में 3 फिर से, फोर्थ सेमिस्टर 6 में 3, तो आई हैड 16 बैकलॉग्स गोइंग इनटू थर्ड ईयर, है ना. सेकेंड ईयर तक यहाँ हाउ इट चेंज्ड, यू नो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो थर्ड ईयर में जैसे ही जा रहे थे ना, तो माई कॉलेज का प्रिंसिपल वॉज अ रिटायर्ड एयरफोर्स गाय, विंग कमांडर थे. तो उनका ये था कि नोटिस बोर्ड पे हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटी लगाते थे. तो उसने लगाया थर्ड ईयर में, वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ दैट कॉलेज, नोटिस बोर्ड में लगाया जॉइन इंडियन नेवी एज अ शॉर्ट सर्विस टेक ऑफिसर, 10 ईयर्स का आपका है एज एन इंजीनियरिंग ग्रेड, और आपको 10 साल रिक्वायरमेंट है, सो इतना एज ये होना चाहिए, लास्ट 2 साल चारों सेम में फर्स्ट क्लास चाहिए, लास्ट 2 साल, पहले 2 साल का बात ही नहीं हो रहा है. आई वाज लाइक वो तेरी ये सही है करके ना, डेस्टिनी. बट द प्रॉब्लम इज कि 16 पेपर्स है पीछे, एंड आई न्यू कि ना मेहनत नहीं किया था, इट वाज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. लास्ट 4-4 5-5 दिन पढ़ते थे, यू नो. देन थिंग्स चेंज, बोला कि एक और अटेम्प्ट दे देते, दो आई वॉज मेडिकली आउट, बोला देखते हैं करके और एक अटेम्प्ट देखते हैं. सो एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देन. पढ़ाई में ज़्यादा फोकस, एंड यू नो सम गुड स्टूडेंट्स वे देयर. एंड माई जो मेरा जो क्लासमेट था, रूममेट था, वो सबसे मस्ती कॉलेज का सबसे जो बदमाश बंदों में से था, बट ही वॉज द टॉपर ऑल्सो. बाकी सबको हमसे मस्ती कराता था और खुद ही यूज्ड टू बी इन दैट ये. सो उसका दूसरा साइड आई रिक्वेस्टेड कि भैया पढ़ा मुझे करके ना, एंड थिंग्स चेंज्ड. तो फिर जब फिफ्थ सेमिस्टर का जब रिजल्ट आया, सो आई हैड दैट 16 बैकलॉग्स, धीरे धीरे करके आई क्लियर्ड 16 बैकलॉग्स, एंड आई हैड अ फर्स्ट क्लास इन दैट फिफ्थ सेमिस्टर का 61%. तो फिर वो जर्नी, अपवर्ड जर्नी चालू. फिर 64 आया, 67 आया, 77, एंड लास्ट सेमिस्टर में इट वाज 71. सो आई वाज अमंग द फर्स्ट 3 इन द कॉलेज, टॉप 3. फ्रॉम एकदम होपलेस सिचुएशन से, इवन टुडे जब वी कंप्लीटेड 26 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग अभी, तो अभी हम जब मिलते हैं ना, सब लोग वही बोलते हैं कि साला कहाँ से कहाँ निकल गया, कैसे निकल गया ना. अब वो कैसे निकला, पढ़ाई, काफ़ी लोग बोलते हैं साले चिट मारा होगा करके, ठीक है ना, साम दाम दंड भेद जो होता है ना, सब कुछ हो जाता है उसमें. सो सी अगेन फॉर मी इट वाज नॉट कि टॉप कर रहे हो या इसमें, माई ओनली थिंग वाज कि वो नेवी का एग्ज़ाम बैठना है करके. एंड देन आई सैट दैट एग्ज़ाम अगेन. सो आई क्लियर्ड SSB इंटरव्यू, 5 दिन का इंटरव्यू फिर से क्लियर हुआ, एंड आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड आउट ऑफ 6 अगेन. तो फिर जब मेडिकल हुई तो सेम थिंग, लास्ट डे पे आके वहीं पे रुक गया, बट इट वॉज अ बॉर्डर केस. सो अगेन द डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं ना जिसको, तभी एक आर्मी ऑफिसर था, दिस टाइम इट वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर. ओके. तो मुझे याद है अभी भी जब मैं गया था वो सब देखा, आइस का वो पढ़ रहा था, तो बोलता ठीक, बोलते बॉर्डर केस है, व्हाट शुड आई डू. तो आई वाज लाइक, बोला यस सर, दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर मी, है ना. मैंने करियर ऑप्शन फौज के सिवा कुछ सोचा ही नहीं है. एंड समहाउ ही फेल्ट कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं है करके, ही सेड ओके करके. सो उसने ही क्लियर्ड मी मेडिकली. वाओ. एंड देन उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट पब्लिश होता है, तो आई वॉज 4th इन दी ऑल इंडिया मेरिट. सो दैट वॉज माई जर्नी, है ना, फ्रॉम अ चौल, छोटा सा, कुछ आता पता नहीं. इंग्लिश टू बी वेरी फ्रैंक, इंग्लिश बात करने पूरा सेंटेंस नहीं होता था हमको. लाइक मुझे याद है इंग्लिश मूवीज़ वगैरह हम देखते थे ना, बाद में जब व्हेन आई वेंट इनटू जूनियर कॉलेज, तो वहाँ बच्चे थोड़े केवी बैकग्राउंड से आते हैं. हम 10वीं तक, देन यू गो 11-12 जूनियर कॉलेज, आई वाज इन नेशनल्स भांडुप, तो वहाँ सब बैकग्राउंड से आते हैं, हाई फाई बच्चे आते एकदम.
तो सब लोग इंग्लिश मूवी देख के हंसते थे ना, उसकी 30 सेकंड के बाद हम 4-5 लोग जो स्कूल से आए थे ना, हम उसके बाद हंसते थे बिकॉज सब लोग हंस रहे हैं करके ना, जोक्स होता है ना. तो दैट वाज आवर इंग्लिश. एंड आई ऑलवेज टेल दिस कि वो कॉलेज में रोज डे चॉकलेट डे होता है ना, जहाँ पे लड़कियों को फूल देते हो. एंड सो आई रिमेंबर माई ब्रदर इन लॉ इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड. अभी वेरी क्लोज क्लासमेट है, नाउ इज़ माई ब्रदर इन लॉ. तो उसने मेरे को बोला था कि ना यार क्लास में वी वे देयर, तो बोला कि वो लड़की अच्छी दिखती है, दे फूल उसको. तो मैं भी एकदम जाके ना ऐसे जाके, एंड यू हैड अ प्रोसीजर. आवर कॉलेज वाज गुड, सब लोग रहेगा तो बीच में वो लड़की आके खड़ी रही, एंड शी हैज टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट कि ये दे रहा है. शी सेड ओके फाइन, आ रहा है दे रहा है. तो ऐसे जाके उसको दिया, बोले यू लुक हैंडसम करके. आई सेड यू लुक हैंडसम. तो मुझे ब्यूटीफुल और हैंडसम में डिफरेंस नहीं पता था इंग्लिश. उसने वहीं से फूल मारे फक ऑफ करके ना यहाँ से. सो दैट वाज माय इंग्लिश. I'm glad that today I authored 8 books, 8 English, Yeah. two best sellings also. So that's the journey of life, you know. So आज भी मेरा यही रहा है कि whatever चीज़ों में आप वीक हो, आप स्ट्रांग हो तो ठीक है, बट जो भी चीज़ में वीक हो उस पर इतना मेहनत करो ना कि यू बिकम स्ट्रांग इन दैट, यू नो. दैट हैज़ बीन माई USP ऑलवेज. तो वो जर्नी चली, एंड दैट्स माई जर्नी फ्रॉम दैट स्मॉल प्लेस टू स्मॉल स्कूल टू, यू नो, वहाँ करके. एंड आई वाज ऑन द वर्ज Wow. ऑफ जॉइनिंग द नेवी. तो ये थी जर्नी. परफेक्ट है ना? सर. सो नेवी की हम जर्नी, ऑब्वियसली वी हैव अ सेगमेंट फॉर दैट, बट आज की जर्नी, आज और कल की जर्नी, आई वांट टू नो फ्रॉम यू पहले वो के आज क्या हो रहा है, एंड व्हाट इज योर विजन. Yeah, so basically, I have left Navy in 2009, finished my commission rather. 10 साल 1999 to 2009. After Navy, थोड़ा struggle था, no doubt, because you know, like you come out with a naval experience. जब Okay. आप corporate में आते हो तो there is a shift which happens, and it happens सभी के साथ होता है, सारे फौजियों के साथ, because आप एक environment में हो, बाहर corporate में आएगा, you have to adjust, you know, you have to adapt rather. राइट. So थोड़ा स्ट्रगल था, एक दो महीने जॉब नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड देन थैंक्स टू माय वाइफ, शी वाज वर्किंग, एंड शी इज अगेन यू नो गर्लफ्रेंड फ्रॉम प्रीटी लॉन्ग बिफोर दैट. फिर शी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, बिकॉज मैं जब गली में रहता, शी यूज्ड टू स्टे इन अ बिल्डिंग, एंड हमारी दोस्ती तब की है, एंड यू नो इवेंचुअली वी गॉट मैरिड. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड्स सिस्टर रैदर ना. तो बोलते हैं ना माई डॉटर व्यूअर्स आर गोइंग टू कमेंट डाउन बिलो, कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियाँ. मेरी डॉटर अभी भी बोलती है, अरे क्या यार पापा, घर पे जाके दोस्त की बहन को उठा लिया ना, ऐसा वाला. सो या, सो वो जर्नी, सो शी वाज वर्किंग देन, एंड यू नो दैट सपोर्ट जो 2-3 महीने का, दैट वाज इम्पॉर्टेंट. And yeah, so life has been kind. So today I work with one of the very reputed you know, institutions of national interest. So I am a associate vice president there. I part of a 100 crore company individually. So आज की जर्नी, आज तक, you know, again superpower, thanks to him. Lot of good things happened in life. Tough चीज़ें भी बहुत देखी. कोविड के टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू लूज माई वाइफ. इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. सारी घर पे कोविड होके. सो या, लाइफ अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे, बट आई एम वेरी हैप्पी विथ लाइफ, सेटिस्फाइड. एंड ठीक है, पैसा जितना चाहिए उतना है, नॉट कि यू नो बहुत झोली भर भर के नहीं है, बट वेरी डिसेंट. एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ जो मुझे अच्छा लगता था सब किया. ऑथर, स्पोर्ट्स, एंड यू नो ओरेटर्स, एंकर, सब कुछ कर लिया. पॉडकास्टर भी बन गए. सो बहुत कुछ करना है अभी आगे. सो वेयर आई सी इन नेक्स्ट 5 years is today I'm 48. By 53, in the professional career, a lot of growth is going to happen, because Oh wow. as of now, I'm the number 2 in the company. So I hope to grow up there. And personal branding, of course, it's not very commercial, but yes. So I'm everyone call me Paniwala Major bolte hain mujhe. That's my brand name. So Okay. that came from, that's my Instagram and social media. That's how the youngsters know me. Right. So this brand is going to be
ये ब्रांड पे काम करना है, Hmm. स्पेशली टू हेल्प यंगस्टर्स एंड ऑल Amazing. थिंग. तो वो एक है. एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू डू माई PhD, सो एंटिसिपेट अ डॉक्टरेट Wow. इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. 3 और बहुत कुछ है. एडवेंचर स्पोर्ट्स है, पैराडाइविंग है, काफ़ी कुछ. एंड बाय दैट टाइम शी विल ऑल्सो ग्रो अप. डॉटर, शी इज़ 18 नाउ, सो आई हैव टू उसको भी to see her grow, and I have to get her into sports, adventure sports and this thing. So yeah, so life is going, and to help and mentor a lot of youngsters. Hmm. कोविड से ये जो चालू हुआ अभी, you'll not believe 78 of whom I have connected on Instagram and other mediums, बहुत सारे बच्चे जिसको थोड़ा आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में एंड थोड़ा यहाँ वहाँ गया. 78 of them are in various academies, Army, Navy, Air Force. Wow. And that I think is my achievement. biggest achievement, because it's not पैसे वैसे वाला नहीं है. It's all about connecting on Instagram. फिर उनको मैं टाइम देता हूँ कि ये टाइम पे बात करो. People from जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला से लेके आसाम से लेके diversified this thing, And now when they become lieutenants and captains, कभी कोई कश्मीर से फ़ोन करता है कि ऐसी रैंडमली कि सर आई एम कैप्टन सो एंड सो. आई सेड ओके ग्रेट. बोला नहीं, आपने ही मुझे टिप दिया था व्हेन आई मेट यू ऑन इंस्टाग्राम 5 years बैक. ओके. It's inspiring. एंड दैट बिकम्स, वो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब अभी 2 years बैक, 3 years बैक, 2 to 3 years बैक, जो नेवी की वन ऑफ द लेडी हु टॉप द नेवल एकेडमी कोर्स, Oh. so she happened to be my student. She was the first woman who topped that. Abhi she is a lieutenant now यहाँ पे. तो I was so happy जब उसका पूरा national TV पे relay हो रहा था, and then she calls from there, and then she said it's because you have been my mentor, and it is like ऐसे ही Instagram. It's all about Instagram, LinkedIn. यहीं पे LinkedIn पे तो अभी मैं एक्टिव हूँ, फिर भी lot of people connect. So that I think is one of the give backs जिसको बोलते हैं ना. और अभी वही जैसे when we were discussing ना कि whenever you go out airport पे, या lot of people recognize you. थी फौजी थे, that's a different thing. अभी दे youngsters suddenly कोई रोड क्रॉस करके भाग के आएगा कि and then they will ask कि are you the same? Right. Then I say affirmative, फिर वो फोटो, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हो सारे. वैष्णो देवी गया था. वैष्णो देवी में वी वर क्लाइंबिंग अप, मी, वाइफ एंड फैमिली फ्रेंड्स थे. तो नीचे से लेके जो ऊपर तक का क्लाइंब है क्लोज टू 14 किलोमीटर्स, उसके बीच में एटलीस्ट 7-8 लोग मुझे रोक के फोटो निकाले. बोला कि सर आप वो होना करके. सो दैट गिव यू अ प्राइज्ड मोमेंट. Yeah. So, It's yeah, so motivation to life- do more also. life so this is what is next 5 Right. years for me. Short term Amazing. goal जो बोलते हैं ना. So first of all, I'll tell you, salute to you. अरे And I'll tell you why. Because you're not just a mentor. You're a leader. And the leader's achievement, the biggest achievement is that you produce more Exactly. leaders. Exactly. And you have been following that path. Exactly. So thank you so much to inspire all of us. And see, मैंने कहा था ना कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगा. आई एम वेरी श्योर दिस स्टोरी इज थ्रिलिंग इनफ और एक रोलर कोस्टर है हम सबके लिए. बट मुझे ये सिखाती है कि उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए और आपको फोकस्ड वे में अपने काम पे ध्यान रखना है. एंड अगर आप चाहो तो माउंटेन को भी पुश कर सकते हो. एंड यस, गैंगस्टर्स, विलन्स, डाकू, टेररिस्ट या कोई भी डॉन हो, आप कहीं से भी जुड़े हो, अगर आप में देशभक्ति हो, आप एक्चुअली इतिहास लिख सकते हो. और कहते हैं ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है. जो हमारा दूसरा एपिसोड है उस पे कैसे हमने एक कॉन्डम द्वारा एक वॉर जीती है, कैसे हमने गोरिल्ला टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी द्वारा वॉर्स जीती है, और कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक यूनिट बन के इंडिया का एक नया इतिहास बना रहे हैं. और अगर आपको ये सब जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड इज फॉर यू. एंड ट्रस्ट मी, आपको एंड में एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा, जिस पे हमने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात की है. दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड यू विल लव इट. सी यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड.